हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और यहाँ पर चल रहा है ठाकुर जी का स्नान। और आज ना ठाकुर जी को न्यू ड्रेस पहनाने वाली हूँ मैं। तो ऑरेंज वाली ड्रेस जो है ना वो मैंने निकाली, आप लोगों को दिखाई थी ना कल सारी ड्रेसेस। तो ये वाली ड्रेस मैंने सेलेक्ट की है सावन के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्रीन शेड ज़्यादा है ना, और रेड और येलो तो या तो रक्षाबंधन और उसमें पहना दूँगी। तो ये ड्रेस मैंने पहना दी है ठाकुर जी को। और अभी मैंने उनके जो गहने लाई थी ना, मैं मुकुट और हार उनका वो नहीं निकाला है, वो मैं रक्षाबंधन पर या फिर उसमें जन्माष्टमी में निकालूंगी। और ग्रीन मुकुट ऑलरेडी मेरे पास एक है, तो वही बस लगा दूंगी, क्योंकि ड्रेस से ये मैच हो रहा है, ग्रीन कलर है ड्रेस में। क्योंकि ये जो ड्रेस है वो मल्टी कलर है, तो कोई भी कलर का मुकुट इसमें चल जाएगा। और यहाँ पर ये छोटे लड्डू गोपाल जी जो कि मेरी दादी सास के हैं, मैंने पहले भी बताया 100 साल पुराने हैं। तो इनको भी मैंने स्नान करा दिया है और इनको भी ड्रेस पहना दी है। तो ये देखिए, मैंने ठाकुर जी को वापस विराजमान कर दिया है मंदिर में। और ये ड्रेस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मल्टी कलर में है ना, तो मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग भी बताना कैसी लगी आप लोगों को। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड, यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कौडमदेसर मंदिर, मतलब भैरू जी का मंदिर है। आज को जरा लेके जा रहे हैं, और वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है बिल्कुल भी, तो इस वजह से बस थोड़ा सा जाके आ रहे हैं। तो अभी चलिए आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं कौडमदेसर के लिए, यानी कि बाबा भैरूनाथ के दर्शन के लिए। और हम लोग ना सुबह के 8 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि जल्दी उठ गए थे और हमारा कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं थी कि हमें कौडमदेसर जाना है। बस अचानक ही प्रोग्राम बना और हम लोग क्या जल्दी उठ गए थे, और मौसम हो रहा था काफ़ी अच्छा। तो मैंने बोला कि लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो, तो इन्होंने बोला कि चलो फिर कौडमदेसर ही चलते हैं। फिर मैंने मना इसलिए नहीं किया, क्योंकि बाबा के दरबार में जाने के लिए मना नहीं किया जाता है। तो मैंने कहा चलो फिर, क्योंकि कोरोना चल रहा है ना, तो थोड़ा सा मुझे डर तो लगता है, बट फिर भी मैंने कहा बाबा का बुलावा है और अचानक से प्रोग्राम बना, यानी कि बाबा का बुलावा है तो जाना तो चाहिए। तो हम लोग ऐसे करके निकल गए थे। फिर अथक को भी फटाफट उठाया, नहलाया, और बस हम लोग चाय पीकर और निकल गए थे। तो देखिए मौसम कितना अच्छा है। और ये आ गई है हमारी यूनिवर्सिटी, यानी कि MJSU, यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर की यूनिवर्सिटी है ये। और इसी यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ। और आज ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो हमने विंडो ओपन कर रखी थी गाड़ी की, क्योंकि AC चलाने का कोई मतलब नहीं था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी कि बालों का तो यहाँ से वहाँ हो रहे थे, बालों की तो ऐसी तैसी हो गई थी। और ये है ओवर ब्रिज यहाँ का, NH15 पे बना हुआ है ये बीकानेर से जैसलमेर को जोड़ता है। और काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि नया है। और वैसे भी बीकानेर की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, ज़्यादा शिकायत वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। और ये रहा हमारा एयरपोर्ट बीकानेर का, थोड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा भैरूनाथ के दरबार पर, जो कि हमारी सिटी से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। ये देखिए, आपको बताती हूँ अभी अंदर चल के। एक बार पहले भी मैंने इसका ब्लॉग डाला है, आपने शायद देखा हो। जिन्होंने नहीं देखा हो उन्हें बता देती हूँ कि ये हमारी सिटी से 25 किलोमीटर, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और कौडमदेसर एक गांव है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले रहे थे, और फिर हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। और अभी ना मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए शेड लगाया गया है, लेकिन बाबा भैरूनाथ के ऊपर कभी भी शेड नहीं लगता है, वो खुले में ही रहते हैं। तो श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होती है, अभी तो कोरोना है इस वजह से नहीं है, तो वो धूप में भी खड़े रहते हैं, इस वजह से ये शेड लगाया गया है। धूप हो बारिश हो, श्रद्धालु खड़े रहते हैं, तो इस वजह से शेड भी लग गया है मंदिर में। और ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए। और अभी सावन में तो बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार भी किए जा रहे हैं भैरू बाबा के। अभी महाकाल का श्रृंगार भी हुआ था, हर संडे को एक स्पेशल
श्रृंगार होता है बाबा का। और यहाँ पर पीछे मंदिर के पीछे तालाब है और यहाँ पर मछलियों को दाना देने वगैरह के लिए सब लोग आते हैं और यहाँ पर खाना वगैरह भी खाते हैं। पीछे चौक वॉक बना हुआ है ना, उसमें बैठकर खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, आपको थोड़े बहुत नज़ारे भी दिखा देती हूँ पीछे के। वैसे बहुत क्लीन रहता है लेकिन अभी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, कोई आ रहा जा रहा भी नहीं है। फिर बस हम लोग आ गए थे तो रास्ते में सब्जी वाले भैया दिखे और काफ़ी अच्छी फ्रेश, मैंने सोचा चलो सब्जी भी लेते चलते हैं क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो चुकी है घर में। तो मैंने कहा चलो ले चलते हैं, सारी सब्जियां काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं, मंदिर जाकर आ गए हैं और अब सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मैं अभी तल रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली और ये जो आलू के चिप्स होते हैं ना वो तलूँगी और चाय मैंने चढ़ा दी क्योंकि सर दुखने लगा क्योंकि एक ही बार सब लोग चाय पी के गए थे। तो यहाँ पे तो इतनी देर में 3-4 बार चाय बन जाती है। तो अभी मैं चाय भी बना रही हूँ और ये तलने का भी काम कर लेती हूँ और फिर खाना भी बनाना है। तो फटाफट पहले ये कर लेती हूँ, छोटी छोटी भूख का इंतज़ाम कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आप लोगों से ये चिप्स वगैरह तलने के बाद। अभी ना फिर अगेन आप मुझे किचन में ही देख रहे हैं क्योंकि आज किचन में काम कर रही हूँ मैं। तो आज ना साबूदाना खिचड़ी बनाई नहीं थी उस टाइम तो, क्योंकि वो खा लिए थे ना चिप्स मूंगफली वगैरह वहाँ से आए थे। तो क्योंकि उस वक्त भी खाली हो गया था पेट बिल्कुल सबका और सबको भूख लग रही थी। तो चाय के साथ फटाफट मैंने तलने वाली चीज़ें तल ली थी और फिर पापा जी और तक का खाना भी करना था तो वो किया। और अब बनाऊंगी साबूदाना भिगो रखे थे, सुबह से ही भिगो के रख दिए थे। तो ये अच्छे से भीग भी चुके हैं और यहाँ पे आलू भी फ्राई हो रहे हैं और अब इनको भूख लग रही है। 2-2:15 का टाइम हो चुका है ना। तो अब ये बोले कि अब बना दो खिचड़ी क्योंकि अब भूख लग रही है। तो अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को भी अभी यहीं पर एंड करूँगी। और आज का व्लॉग कैसा लगा, आज हम लोग ऐसे ही अचानक से ही प्रोग्राम बन गया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और बाबा के दरबार पे तो बाबा का बुलावा आता है तो अचानक से ही प्रोग्राम बन जाता है। ऐसे हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि कोरोना के चलते हम लोग कहीं निकलते नहीं हैं इतना लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे। तो वो तो कोई बाबा का ही बुलावा था, भैरू बाबा का, तो वो जाना पड़ गया। अचानक से प्रोग्राम बन गया और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए क्योंकि वैसे तो बहुत भीड़ होती है लेकिन अभी कोरोना चल रहा है ना तो भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं थी और बिल्कुल सेफ्टी से हम लोग जाकर और आ गए और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दर्शन कराऊं क्योंकि बाबा भैरूनाथ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बहुत चमत्कारी मंदिर है। तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन करवाना बनता है, इस वजह से मैंने कहा चलो आपको भी दर्शन करवाती हूँ और छोटा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ वहाँ का।
तो वहाँ का व्लॉग भी बना लिया था। वैसे 1-2 बार और भी मैं गई थी, तब भी मैंने थोड़ा सा व्लॉग बना रखा है, लेकिन बाबा के तो जितने दर्शन करो उतने ही कम है, और सबको आशीर्वाद मिलना ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने व्लॉग बना लिया था। तो अभी खिचड़ी विचड़ी बना लेते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि 2-2:15 का टाइम हो चुका है, और फिर वही चाय का टाइम हो जाएगा 3:30 बजे के आसपास। तो किचन से तो छुट्टी मिलनी ही नहीं है बिल्कुल भी, और आज तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल रही किचन से। मॉर्निंग में वहाँ गई ना, तो उससे पहले चाय वगैरह करके गए थे, फिर आते ही वापस किचन में लग गई, क्योंकि काम करना ज़रूरी था, क्योंकि कहीं चले जाओ तो और ज़्यादा काम फैल जाता है। सफाई वगैरह तो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी उठते से ही आज, क्योंकि मुझे पता था कि फिर आपके तो मुझसे होने लगी नहीं है, क्योंकि 20-25 किलोमीटर दूर है हमारे घर से मंदिर ना, इस वजह से। तो चलिए अब खिचड़ी विचड़ी भी बना लेती हूँ, व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देती हूँ। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अमिता वाजपेयी जी को थैंक यू कहना चाहूँगी, वो भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, रिंकू जी भी करती हैं बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। रेखा तेली जी, जिनके भी नाम रह जाते हैं वो बाय मिस्टेक रह जाते हैं, जो मुंह में नाम आ जाते हैं ना वो एकदम से बोल देती हूँ, और इस वजह से रह जाते हैं नाम। और इस बार जब भी सबके नाम लूँगी तो डायरी में लिख के नाम लूँगी सबके। तो आप सबको ढेर सारा प्यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।